सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे बाजार को, क्योंकि आज के दिन भले बाजार में काफ़ी भयंकर गिरावट आपको देखने को मिली है, बट कल के दिन काफ़ी भयंकर तेज़ी भी देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं और वो रीजंस छोटे मोटे नहीं, काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तो एक एक करके सभी रीजंस को समझेंगे। सबसे पहले निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। आज के दिन निफ्टी 2.5% से भी ज़्यादा टूटी है। 22,500 पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। गिरावट काफ़ी तगड़ी हमें देखने को मिली थी। अब इस गिरावट के पीछे के रीजंस क्या थे? मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ये जो वॉर है वो और भी ज़्यादा ब्रूटल हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने वार्निंग दिया था ईरान को कि आपके पास 48 घंटे का समय है। 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोल दो, वरना आपके जो पावर प्लांट है उस पर हम भयंकर अटैक करेंगे। और उसकी जो डेडलाइन थी वो आज के दिन ही थी। तो हम क्या उम्मीद करेंगे ईरान की तरफ से कि वो खोल दे भाई। वॉर को ख़त्म करने से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यही ना उम्मीद किया जाएगा। बट ट्रंप नहीं, ईरान ने बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को तो छोड़ दो, अगर आपने अटैक किया तो उसको हम कंप्लीटली सील कर देंगे और पर्शियन गल्फ पे भी हम माइल्स लगा देंगे। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का टेंशन तो आप ले ही रखे हैं, पर्शियन गल्फ का भी टेंशन आप लोगे। पर्शियन गल्फ एग्जैक्ट है क्या, आज के दिन के पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, उसको जाकर आप देख लेना। तो इन सारी चीज़ों की बेसिस पे बाजार यही उम्मीद कर रहा था कि सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ रही है। ट्रंप यानी कि अमेरिका और भी ज़्यादा ब्रूटली अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, और क्रूड ऑयल के सप्लाई में और भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है अगर ईरान पूरी तरह से सील पैक कर देता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को तो। बट अब जो है चीज़ें थोड़ी बेहतर हो चुकी हैं, थोड़ी नहीं बहुत बेहतर हो चुकी हैं, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी हैं। क्योंकि आज के दिन गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी में अभी आपको 2.87% की तेज़ी दिख रही है। बट ये 2.87% की तेज़ी कुछ नहीं है, क्योंकि उस देर पहले गिफ्ट निफ्टी में 5% तक की तेज़ी थी और गिफ्ट निफ्टी 23,500 के लेवल तक गई थी। अभी 400 पॉइंट करेक्ट होने के बाद 2.8% आपको पॉजिटिव दिख रही है। अगर वो करेक्शन देखने को नहीं मिलता तो 5 से 6% गिफ्ट निफ्टी आपको ऊपर देखने को मिलती। तो गिफ्ट निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है, कल के दिन के लिए बाजार की जो सेंटिमेंट है वो हाईली पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी के साथ अगर हम बात करें क्रूड ऑयल के बारे में, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी आपको $103 पर बैरल पे दिख रहा है ना, 7.5% क्रैश होने की वजह से। बट कुछ देर पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल आपको 13 से 14% तक क्रैश होता हुआ दिखा था और अभी $103 पर है ना, कुछ देर पहले $88 पे देखने को मिल रहा था। अब देखो इतनी बड़ी क्रैश जो क्रूड ऑयल के प्राइस में हमें देखने को मिली है और गिफ्ट निफ्टी में इतनी बड़ी जो तेज़ी देखने को मिली है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न भी ट्रंप है। ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला कि जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि रीओपन कर दो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को, अदरवाइज हम आपके पावर प्लांट में ब्रूटली अटैक करेंगे, उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। नेगोशिएशंस अभी उनकी चल रही है ईरान के साथ। और साथ में ये भी हमें सुनने को मिल रहा है कि ट्रंप ने बोला कि यूएस और ईरान के बीच में टोटल रिसोल्यूशन के लिए काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिव टॉक हुई है, यानी कि बातचीत हुई है। यानी कि सीज़ फायर को लेकर, या फिर बोल सकते हैं नेगोशिएशंस हुई हैं सीज़ फायर करने को लेकर। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि इस वॉर से पूरा ग्लोबल इकोनॉमी तो डिस्टर्ब होता ही, इन्फ्लेशन भी बढ़ता, डेवलपिंग कंट्री काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती। अब ट्रंप ने बोल दिया है कि यूएस और ईरान के बीच में प्रोडक्टिव टॉक हुई है टोटल रिजोल्यूशन के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के बेसिस पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही हमें सीज़ फायर की भी न्यूज़ देखने को मिल सकती है। अब ये जो सारी चीज़ें हमें सुनने को मिली हैं, इन सारी चीज़ों के बाद ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट एक और हमें देखने को मिला कि उन्होंने ईरान के एनर्जी साइट्स को अटैक करने का जो फैसला किया था आज के दिन, उसको फ़िलहाल उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है 5 दिनों के लिए। यानी कि 5 दिनों तक वो इनके एनर्जी साइट्स पर अटैक नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि इन 5 दिनों में आपको नेगोशिएशंस लगातार देखने को मिले, रशिया की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, और नेगोशिएशंस के बाद हो सकता है कि आपको सीज़ फायर इन 5 दिनों में देखने को मिल जाए। अगर चीज़ें अच्छी रही तो, अगर चीज़ें ख़राब हुई तो हो सकता है कि आपको नेगोशिएशंस होती भी नज़र ना आए, क्योंकि इससे पहले भी 3 बार ईरान और यूएस का बातचीत हो चुका है ये वॉर से पहले, और तीनों बार जो डील होनी थी वो डील हुई ही नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे के टर्म्स को माना ही नहीं था। बट अभी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फिर से अगर शुरू हुई है इतनी ज़्यादा भयंकर डिस्टर्बेंस की वजह से, तो इस बार पॉसिबिलिटीज़ हम ज़रूर रख सकते हैं कि हो सकता है कि सीज़ फायर हमें देखने को मिल जाए।
अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रीसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। और इन सारी चीज़ों के बाद बाजार के लिए अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि गोल्ड का फ्यूचर स्टिल आपको 4% नीचे देखने को मिल रहा है, और गोल्ड कहीं ना कहीं पिछले 1-1.5 साल में बाजार को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किए हैं। गोल्ड के बढ़ते प्राइसेस की वजह से लोग वहाँ पर जाना प्रीफर कर रहे थे, और अभी गोल्ड पिछले कुछ टाइम से काफ़ी बुरी तरह से गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। और साथ में अगर हम डॉ जोन्स फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पर भी 1.32% की तेज़ी देखने को मिल रही है ये न्यूज़ आने के बाद। और 1.32% की तेज़ी अगर फ्यूचर्स में है तो डॉ जोन्स और नैस्डैक की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलेगी वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब इन सारी चीज़ों के बाद एक और पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। देखो निफ्टी इतना ज़्यादा गिरने के बाद लगभग कितना 20.2 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन वाइज अभी इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा महंगी नज़र नहीं आती है, अट्रैक्टिव भी नहीं है, महंगी भी नहीं है, मीडियम जोन में है। बट जब हम इसको कंपेयर करते हैं चाइना के मार्केट से तो निफ्टी 50 करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 20 का शो कर रही है, तो मार्केट प्रीमियम भी नहीं है और मार्केट चीप भी नहीं है, मार्केट एक मीडियम जोन में है, फेयर जोन में है। अगर हम चाइना की बात करें तो उनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 12 से 14 का देखने को मिलता है, और वो करेंटली सस्ते वैल्यूएशन पे है, ये हम मान सकते हैं। और कोरिया के मार्केट की बात करें तो 13 से 17 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे दिख रही है, तो वो मॉडरेट जोन में है, यानी कि बहुत सस्ती भी नहीं है, फेयर भी नहीं है, बीच में है। ठीक है, तो बाज़ार के लिए अभी भी सिनेरियोज अगर देखें तो कोई बुल रन वाली नहीं है, बट हाँ बाज़ार में एक रिकवरी के लिए हमें ये सारी चीज़ें इनफ दिखती हैं। रिकवरी के लिए बाज़ार से रिलेटेड खबर जो हमें दिख रही है वो इनफ है। अब देखते हैं इन सारी खबर के बाद आने वाले कल में जो खबर देखने को मिलेगी, लाइक सीज फायर होता है या नहीं, और नेगोशिएशंस एट द एंड क्या लेवल पे जाकर क्लोज होती हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मस कितने दिनों में पूरी तरह से खुल जाता है, ये सारी चीज़ों को लेकर जो आगे चलकर खबर आएंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जो चीज़ें हैं वो रिकवरी करने के लिए इनफ है। अब तेज़ी दिखाने के लिए तो अर्निंग्स मैटर करेगा। क्वार्टर फोर का अर्निंग्स अगर अच्छा रहता है तो यही 20 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को बाजार बोल सकते हैं अंडर वैल्यूड कंसिडर करके बाजार को एक अट्रैक्टिव जोन पे भी ले जा सकती है। तो ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना है, और एफआईआईस की सेलिंग का नंबर कम होता है आगे चलकर, तो वो सारी चीज़ें भी बाजार के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रह सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर लेना। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।